नमस्कार, मैं अजय कुमार। मोदी सरकार को इस बात की तनिक भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जायज मांग को मान लेना चाहिए। यही एक संवैधानिक सरकार का दायित्व होता है। बल्कि मोदी सरकार को इस बात का डर है कि अगर किसान आंदोलन करेंगे, उनकी बात को पूरी दुनिया सुनेगी, उनकी सरकार की बदनामी होगी। कॉरपोरेट टेलीविजन मीडिया तो वैसे ही मोदी सरकार की गोदी में खेल रही है। उसकी आंखों पर नरेंद्र मोदी का चश्मा लगा हुआ है। वह उस चश्मे के सहारे जो विचार होते हैं उसे बेचती है। अगर मोदी सरकार किसानों को खालिस्तानी कहेगी तो कॉरपोरेट मीडिया भी खालिस्तानी कहेगी। अगर मोदी सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देगी तो कॉरपोरेट मीडिया में बैठे भाजपा के एंकर तर्क देंगे कि इससे देश का दिवाला पिट जाएगा। मतलब किसी भी तरह के अन्याय की बात केवल सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाई जा सकती है। उस पर भी खबर आ रही है कि करीब 150 से ज़्यादा सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट को, ट्विटर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। किसान आंदोलन से जुड़े कई वीडियो को यूट्यूब ने रोक दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने, ट्विटर ने खुद पोस्ट कर पूरी दुनिया को जानकारी दी है कि भारत सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रही है। वह भारत सरकार के इन निर्णयों से सहमत नहीं है। यह उस नरेंद्र मोदी की सरकार की कहानी है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी दुनिया के हर मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि मोदी सरकार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। उनके बारे में ट्विटर का कहना है कि वह अपने ही देश के किसानों की आवाज को बंद करने की कार्यकारी आदेश जारी कर रहे हैं। यह एक तरह से तानाशाही है, लोकतंत्र का गला घोटना है, नागरिक अधिकारों का गला घोटना है। हरियाणा पुलिस ने नोटिस जारी किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के आरोप में आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन सब के अलावा जिस तरीके से बॉर्डर पर अपने ही देश के किसानों के साथ एक जंग का माहौल छिड़ा है, जिसमें एक किसान नौजवान की मौत हो गई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन में किसी न किसी वजह से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है और इन सभी मौतों की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है, मोदी सरकार है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में हो रहा कोई भी आंदोलन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मांग क्या है। अगर मांग जायज है तो सरकार का ढाहा गया हर सितम नाजायज ही होता है। भारत में चल रहा किसान आंदोलन किसी एक किसान या कुछ किसान के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक दिन, एक महीने, एक साल में खड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि सालों साल से भारत के किसानों को उनके जायज मेहनत का वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है। सालों साल से भारत के किसानों के साथ शोषण होते आ रहा है। इस तरह की व्यवस्था बन गई है कि किसान की उसकी उपज के लिए जितनी कीमत मिलती है वह ऐसी है जैसे उसका हक छीना जा रहा हो। इसी के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान खड़े हुए हैं। एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जिसमें किसानों को अपने हक का वाजिब कीमत मिले, अपनी मेहनत का वाजिब कीमत मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी मिले। किसी भी तरह का तर्क लगा लीजिए, मगर यह मांग किसी भी तरह से नाजायज नहीं है। इसलिए पिछली बार किसान आंदोलन में जब सैकड़ों किसान मरे थे तो उसकी गुनहगार भी मोदी सरकार ही थी, और इस बार के किसान आंदोलन में एक किसान मरा है और कई किसान घायल हो रहे हैं तो उसकी गुनहगार भी मोदी सरकार है। मतलब मोदी खुलेआम खुलेआम गुनाह कर रही है। अपने गुनाह को खत्म करने के लिए जो समाधान करना चाहिए वह नहीं कर रही है। मोदी सरकार के सामने मजबूत तर्क पेश किए जा रहे हैं कि किसानों के साथ न्याय किया जाए। एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार होने के नाते सरकार का काम ऐसा होना चाहिए कि किसानों के भीतर गुस्सा पनपे ही ना, मगर किसानों के साथ लगातार इतना अन्याय किया गया है कि वह गुस्सा सड़क पर उतरकर किसी भी कीमत पर अपनी जायज मांग मंगवाने की लड़ाई कर रहा है। किसानों का आंदोलन जब 90वें दिन पहुंचा तो पंजाब की सीमा से लगने वाले खनौरी बॉर्डर पर जंग के माहौल में तब्दील हो गया। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। जंग की हालात में पहुंच चुकी अफरा तफरी में
किसी के हाथ पर चोट लगी है, किसी के पैर पर चोट लगी है, किसी के माथे पर, किसी के छाती पर, किसी की आंखें अंधे हुई हैं। उसी दौरान 22 वर्ष के एक नौजवान किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। किसान नेता सरवन सिंह परहेर ने तस्वीर जारी कर कहा कि खनौरी बॉर्डर पर सीधी फायरिंग की गई है। सरकार का यह दावा झूठ है कि किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, जबकि हकीकत यह है कि खनौरी सीमा पर गोलियां चलाई गईं और शुभकरण की मौत सिर में गोली लगने की वजह से हुई है। इसे साबित करने के लिए किसान नेता कहते हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद है। सरकार गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर रही है। किसान नेताओं ने मांग की है कि शुभकरण सिंह को शहीदी का दर्जा दिया जाए। जब तक शुभकरण सिंह को शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस घटना के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का जो ऐलान किया था उसे रोक दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह मांग की गई है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के गृह मंत्री के खिलाफ शुभकरण सिंह की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। इस नौजवान किसान के घर वालों को तकरीबन 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और इस पूरे मसले की जुडिशियल इंक्वायरी हो। शुभकरण सिंह की हत्या के खिलाफ किसान नेताओं ने 23 फरवरी को यानी कि आज के दिन को ब्लैक डे घोषित कर आक्रोश जाहिर करने की बात कही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद हुए किसान के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और उनकी बहन को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। 22 फरवरी के दिन यानी कि किसान आंदोलन के 10वें दिन हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी किया कि किसान आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय तौर पर भूमिका निभा रहे हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन में लगातार भाषणबाजी कर लोगों को प्रशासन के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सरकार के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा भयंकर उत्पात मचाया जा रहा है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही है, ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके और सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़ा जा सके, उसको काबू में रखा जा सके। मतलब कहने का भाव ये था कि जो आंदोलनकारी हैं वो एंटी नेशनल हैं, उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अच्छी बात यह हुई कि नोटिस जारी होने के कुछ समय बीतने के बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से खुद कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब सरकार ऐसा कदम उठा रही थी कि अन्नदाताओं को ही राष्ट्र विरोधी घोषित कर रही थी। इसके साथ यह भी नोटिस जारी हुआ है कि नियम यह कहता है कि अगर आंदोलनकारी द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नुकसान पहुंचाने वाले की संपत्ति की कुर्की कर और बैंक अकाउंट को सीज कर नुकसान की वसूली करने का प्रावधान है। यह भी नियम है कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है और इसके दोषी आंदोलन का आह्वान देने वाले नेता भी होंगे, मतलब उनकी संपत्ति की कुर्की और बैंक खातों को सीज कर नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। हरियाणा पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो भी साम दाम दंड भेद जो भी होता है वह सब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आंदोलन को तोड़ दिया जाए। इस तरह का डर तब काम करता है जब नाजायज मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे होते हैं। जब एक पूरा समुदाय जायज मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सैकड़ों लोग कुर्बानी दे चुके हैं, तब इस तरह डराने धमकाने और जेल में बंद कर देने की बातें सरकार के खिलाफ लोगों के मन में दुश्मन भाव ही पैदा करती हैं। इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है समाज में। सरकार को लग रहा है कि वह एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देगी और किसानों के खिलाफ कई तरह की प्रताड़ना की व्यवस्था कर उन्हें घरों में बैठा देगी, तो प्रशासन की बुनियादी सिद्धांत को नहीं समझ पा रही है कि लोगों को कानून व्यवस्था के भीतर तभी रखा जा सकता है जब कानून व्यवस्था का मकसद न्यायी किस्म का हो, जुडिशियस किस्म का हो। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल साइट्स एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधी मानसिकता को पूरी दुनिया भर में पेश कर दिया है। ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स पेज ने ऐलान किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके प्लेटफॉर्म के कुछ खास अकाउंट और पोस्ट को रोकने के लिए
कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ऐसा न करने पर अधिकारियों को जुर्माना और कारावास की सजा होगी। एक्स ने लिखा है कि हम भारत सरकार के आदेश का पालन करेंगे, मगर हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोकेंगे, क्योंकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि ये पोस्ट भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हमने इन ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है। यह याचिका अभी तक लंबित है। इस पोस्ट ने दुनिया भर के सामने मोदी सरकार की हकीकत को पेश कर दिया है कि वह अन्याय का समाधान नहीं करना चाहती है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों का गला बंद करना चाहती है। इस तरह की कार्रवाई देश के साथ न्याय नहीं होती है, बल्कि देश के साथ गद्दारी होती है। खुलेआम किया गया देशद्रोह की कार्रवाई होती है, जिसे खुद नरेंद्र मोदी की सरकार अंजाम दे रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुल 177 अकाउंट हैं जिन्हें ट्विटर ने भारत में रोक दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो। क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो। क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? पूर्व गवर्नर सच बोलें तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो। क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना है। क्या यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।